हाय दोस्तों, हम रोशन लाल चौरसिया, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम सेलेक्ट किए हैं उसमें है आइसोमेरिज। आइसोमेरिज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें आज का उसमें सब क्लासिफाइड के अंदर जो भी है उसको हम सेलेक्ट किए हैं, जिसमें है मेटामेरिज। तो देखते हैं मेटामेरिज किसे कहते हैं। मेटामेरिज भी जैसे और आइसोमेरिज्म है वैसा वन टाइप्स ऑफ ये आइसोमेरिज्म है। मेटामेरिज ये बहुसंयोजी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं, जिसमें बहुसंयोजी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बहुसंयोजी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जो एटम्स होंगे, उसमें कोई एल्किल ग्रुप अटैच्ड होगा। एल्किल ग्रुप अटैच्ड होगा उसको हम कहेंगे मेटामेरिज, जिसमें हम देखेंगे बहुसंयोजी एटम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लगे हुए हैं, एल्किल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, उसको कहेंगे बहुसंयोजी। बहुसंयोजी का एग्जांपल आप देखिए, इसमें से ऑक्सीजन बहुसंयोजी है। सल्फर इट इज ए बहुसंयोजी। नाइट्रोजन इज ए बहुसंयोजी। ये ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन अगर कोई एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है तो वो स्टडी हम मेटामेरिज्म के अंतर्गत करते हैं। अब देखते हैं इसमें एक एग्जांपल लेके कि इसके आइसोमर्स एक दूसरे से स्ट्रक्चर में किस तरीके से डिफर हैं, और ये इसका नोमेनक्लेचर बदल जाएगा और इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। जैसा कि सारे आइसोमेरिज में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, उसका स्ट्रक्चर डिफर होगा और इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर होगी, उसको कहते हैं आइसोमेरिज। मेटामेरिज का एक एग्जांपल हम लेने वाले हैं, जिसका नाम है CH3 CH2, इधर भी CH3 CH2, यहां ऑक्सीजन। ये कंपाउंड्स है जिसका नाम है डाई इथाइल ईथर। ओके, डाइथाइल ईथर। डाइथाइल क्यों है कि एक एथिल ग्रुप इधर है, एक एथिल ग्रुप इधर है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ईथर का फार्मूला होता है ROR। तो ROR इसलिए इसका नाम है डाइथाइल। दो एथिल ग्रुप है, ओ जब दो एथिल ग्रुप से अटैच्ड है उसको कहते हैं इथेरिल ग्रुप, इसलिए डाइथाइल ईथर इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर का नेम है, और ये बहुसंयोजी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसमें दूसरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में तो दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 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 CH2 CH2, ये इसमें आप देखेंगे कि जहां CH3 CH2, इस साइड में CH3 CH2 था, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। एक CH2 हट के नीचे की तरफ आ गया है, जो कि CH3 CH2 CH2, एक यही CH2 ये नीचे की तरफ आ गया है, और ये दो CH2 ऑलरेडी थे, इसलिए ये प्रॉपर्टीज, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से डिफर है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के नाते ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर है, और इसका नाम भी इसका डिफर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मेथिल
एन प्रोपिल मेथ एच प्रो, 3 कार्बन अगर है तो उसको प्रोपेन, तो मेथिल एन प्रोपिल ईथर, क्या नाम हो गया? मेथिल, एक मीथेन ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है। एन नॉर्मल अगर कंटिन्यू CH3 CH2 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 इस तरीके से जो एक स्ट्रेट चेन में जुड़ता है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल प्रोपाइल मेथ प्रोपाइल और ईथर, तो क्या नाम हो गया? मेथिल एन प्रोपाइल ईथर। अब इसमें आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखेंगे तो सेम होगा दोनों का, फार्मूला सेम है। कैसे सेम है? इसमें देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन 1। ओके, इसमें देखेंगे सेम थिंग्स होगा, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 7 3 10, हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जो कि इसका टर्म कंडीशन है, जो कि इसका लक्षण है कि सभी आइसोमेरिज में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, उसके स्ट्रक्चर डिफर होंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर होगी। तो ये है स्ट्रक्चर। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। हमने बोला है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, तो अभी ऑक्सीजन का एग्जांपल हमने लिया था जो कि बहुसंयोजी है, मल्टीवैलेंट है। तो इसमें आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल हमने लिया है CH3 CH2, जैसे उसमें लिखा था CH3 CH2 यस सल्फर, एक मिथाइल ग्रुप एक इथाइल ग्रुप सल्फर से अटैच्ड है, दूसरा इथाइल ग्रुप सल्फर से अटैच्ड है। सल्फर की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 थी, इसको इसलिए 2 बॉन्ड से दिखाया गया है। सल्फर की वैलेंसी 2 है, इसका नाम है डाई इथाइल सल्फाइड, डाइथाइल सल्फाइड। ओके, डाइथाइल मीन्स वही मेथ है, 2 इथाइल है 1 और 2, इसलिए डाई इथाइल, इथाइल ग्रुप है, सल्फाइड सल्फर से लगा है तो डाई इथाइल सल्फाइड। दूसरा CH3 CH2 CH2, ये सल्फर से अटैच है, इसको कहेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल सल्फाइड, मिथाइल एन प्रोपाइल सल्फाइड, मिथाइल एन प्रोपाइल सल्फाइड, मिथाइल एन प्रोपाइल सल्फाइड। ओके, अब इसमें देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों स्ट्रक्चर में सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, नंबर ऑफ एलाइक एटम सेम होंगे, सल्फर की बैलेंसी दोनों में सेम है। बाकी इसमें डिफर क्या है? इसमें दोनों का मिथाइल ग्रुप, कार्बन चेन का ग्रुप इथाइल और प्रोपाइल में डिफर हो जाता है। मिथाइल ग्रुप का पोजीशन, कार्बन पोजीशन, कार्बन कंपाउंड, कार्बन मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन के साथ जो अटैच है उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है, नाम चेंज हो रहा है, इसलिए दोनों का एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है, और इस फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। थर्ड एग्जांपल आप इसमें देखेंगे कैलकुलेट करके, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम होगा। तीसरा एग्जांपल आप देखेंगे नाइट्रोजन के साथ, तो जिसमें है CH3, आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वही आप लेंगे। CH3 CH2 CH3 CH2, अब इससे नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 बॉन्ड इसमें दिख रहा है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है।
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सल्फर की वैलेंसी 2, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। इसीलिए हमने बोला था कि बहुसंयोजी। बहुसंयोजी मल्टी वैलेंसी कहते हैं कि जैसे एक से अधिक। ओके, इसका नाम क्या है? डाइप्रोपिल एमीन। डाइथाइल एमीन, डाइइथाइल एमीन। एमीन का फार्मूला NH2, ठीक है। एमीन का फार्मूला जहां NH2 लगेगा वो एमीन है। अब इसमें 2 हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन इसमें एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन को, और ये दो है, 2 ये, या इसको NR2 कह सकते हैं, जो कि अभी हम यहाँ R2 से दिखाए हैं। ओके, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। एक स्ट्रक्चर इसका ये है डाइथाइल एमीन। दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH2 ये नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। ये मैंने थोड़ा दूर लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख देता पास में। ओके, इसमें देखेंगे जैसे आप उसमें देखे हैं, उसी तरीके से एक CH2 हट के इधर आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल है। N प्रोपाइल मेथेप्रोएमीन, इसका नाम है मिथाइल N प्रोपाइल एमीन। ओके, अब इसमें देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा दोनों स्ट्रक्चर में, लेकिन इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर होगी। दोस्तों, और एक चीज इसमें ध्यान देने की बात है, मेटामेरिज। नाम है मेटा, मेस बीच में होना चाहिए, तो इसके देखेंगे एकदम सेंटर में है। ये जो मल्टीवैलेंस है, मल्टीवैलेंस नाइट्रोजन है, एकदम बैलेंस में है। बैलेंस में एल्किल ग्रुप के बैलेंस में है। जैसे CS, इसमें CH3 CH2 एक है, CH3 CH2 एक है, और ये दोनों को साथ में जितना इसका वेट होगा उतना वेट इसका है। तो ये जो 2 बॉन्ड एक दूसरे से है वो मेटा बीच में है, मल्टीवैलेंट है, इसलिए इसको मेटा कहेंगे। लेकिन इसमें इस स्ट्रक्चर में मेटा को डिस्टोर कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक CH3 है, जो वजन इसका है उससे ज्यादा इसका वजन। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है कि एकदम सेंटर में है। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे करके थोड़ा डिस्टोर्टेड है स्ट्रक्चर में, और एल्किल ग्रुप के पोजीशन में चेंजिंग है। इसको कहते हैं मेटामेरिज। थैंक यू।